सारा कोई मेरा परिवार है। हम लोग ने अपना परिवार इतना छोटा बना दिया है, हम इसी को परिवार समझते हैं जो हमारे चार दीवार में रहते हैं हमारे साथ। बराबर है कि नहीं? डू यू ऑल एग्री? और हमारा बाजू वाला भी कुछ हमारे साथ इंटरेक्ट करे तो वी डोंट थिंक एज माय परिवार, हम लोग क्या बोलते हैं? पड़ोसी है। फिर बाजू के बिल्डिंग वाला हो तो बोले बाजू के बिल्डिंग वाला है। फिर बोले तो ये हमारी सोसाइटी वाले हैं। और आज आप देखो तो जितने सारे झगड़े हैं उसका रूट कॉज क्या है? दिमाग में बनाई हुई दीवार, दिमाग में खड़ी की हुई दीवार। और दिमाग में जो खड़ी करता है ना दीवार, वो घर के अंदर भी अपना घर किसको समझता है? अपने बेडरूम को। हाँ देखो आप अपने सब जितने ब्लॉक में है ना, माँ बाप का एक रूम है, बच्चों का एक रूम है। हाँ तो बोले बच्चे भी बोलेंगे प्लीज डोंट कम विदाउट माय परमिशन इन माय रूम। अरे तेरे बाप ने बनाया? आप बाप बने, मेरे बाप नहीं बनाया है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ, अपने बाप को भी बोल सकता हूँ कि प्लीज डोंट कम इन माय रूम विदाउट माय, डोंट डिस्टर्ब माय प्राइवेसी, डोंट डिस्टर्ब माय प्राइवेसी। कौन बोलता है? वो 2 टके की औकात अपने बाप को बोलता है प्लीज डोंट डिस्टर्ब माय। सो व्हाट आर वी? हम किसको पैदा कर रहे हैं? इंसान को कि जानवर को? और ये जानवर कहाँ है? देखो शरीर से तो हम सब इंसान है, दिख रहे हैं। एक्सटर्नली वी लुक लाइक ह्यूमन बींग्स, बट डू वी बिहेव लाइक वन? सो आज का दिन यही टटोलना है कि मैं क्या जी रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और ईश्वर ने मुझे जो इतना सारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिया है, ये किसके लिए दिया है? इज दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल और नॉट? आई एम जस्ट आस्किंग यू ऑल। दो ही जोक बोलते हैं यस। उसमें रीटा बेन अभी अभी जागे हैं, नहीं तो वो भी खो गए थे। सो आर यू, टेल विथ योर ओन हार्ट, आस्क योर ओन हार्ट। आप अपने हृदय से पूछो, हृदय दिल को पूछो कि क्या आर यू इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड और डिजास्ट्रस वर्ल्ड? ये दुनिया मतलबी है, ये दुनिया ऐसी है वैसी है। तुझ कार से पैदा होते हो, खड़े होते हो तो इस भावधारा से, इस विचारधारा से खड़े होते हो। हाँ जागते हो, कैसे जागते हो आप बोलो? रोज सुबह जागते हो तो कैसे जागते हो? और पहला विचार, फर्स्ट थॉट प्रोसेस, पहला विचार क्या आता है? हैं? पहला विचार क्या आता है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, कौन सा विचार आता है? એ તો હમણાં નવું નવું શીખીને આવી છે ગોવામાંથી, ઉદ્યાનમાંથી, લોનાવાલામાંથી ને એમાંય મમ્મી પર ઘડી ઘડી જગાવે ત્યારે જાગે નહીં તો કે મમ્મી ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી ટુ મચ, તો ઘડી ઘડી મને પીન નહીં માર, હા તું કહીશ એટલું હું નહીં કરું, તું જેટલું વધારે કહીશ એટલું વધારે નહીં કરું। ये सब घर की कहानी है। भले बिचारी पकड़ाई जाए छे, ट्रांसपेरेंटली बोले छे એટલે હાથમાં આવી જાય છે, बाकी बात हमारी सबकी कॉमन है। समझ में आया कि नहीं? सो वी आर ऑल इन सेम बास्केट। एंड व्हाई आवर थॉट्स वर्क लाइक दिस? इट्स वेरी वेरी सिंपल रीजन के माँ के कोख से और बाहर आने के बाद हमें किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि ये सारी सृष्टि मेरा परिवार है और मैं इस सृष्टि का अंश हूं। ये सबसे बड़ा परम ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण आज हमारे बीच में जिसे हम घर वाले कहते हैं उसके साथ भी हमारा कोई भी तड़जोड़ नहीं है। अब समझ में आ रहा है व्हाट इज द रूट कॉज? और इसीलिए हर तीर्थंकर परमात्मा
हर पुरुषोत्तम आके सबसे पुरुषोत्तम कृष्ण महाराज ने, पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर क्या बताया? वसुधैव कुटुंबकम। कहाँ गया वसुधैव? अच्छा, वसुधैव किसको कहते हैं, कुटुंब किसे कहते हैं, उसकी भी डेफिनेशन और व्याख्या हमारे पास कैसी है? और परमात्मा महावीर ने क्या दिया? सभी जीव करू प्रेम रसी शासन रसी। शासन यानी, शासन का मतलब क्या है? शासन यानी लॉ ऑफ नेचर। सभी जीव कसु करू शासन रसी। शासन मीन्स व्हाट? लॉ ऑफ नेचर, हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स. We are not individual nuts, and if we become nuts, then that means we are idiots. समझ में आया? जो इंसान ये सोचता है मैं ही मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मुझे आता है, मैं ही सब कुछ हूं, that is fellow is the biggest idiot of this world. यानी कि हम, इडियट का मतलब साधारण मतलब ये है अज्ञानी। समझ गए ना? अंग्रेजी शब्द है, ज्यादा उसमें घुसना मत। अज्ञानी है या विरुद्ध ज्ञानी। विरुद्ध ज्ञानी यानी मिथ्या ज्ञानी। मिथ्या और सम्यक ज्ञान के बीच में जो भेद रेखा है वो क्या है? लॉ ऑफ नेचर। यस, इट्स वेरी क्लियर। देयर आर नो टू डायमेंशन टू दिस। ये शाश्वत सनातन सृष्टि जो है किसी की बनाई नहीं है, किसी की जायदाद नहीं है। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर। और जो भी महापुरुष आते हैं, इस दुनिया में आए हैं आज तक, उन्होंने सबने एक ही बात बोली है। उनकी परंपरा, उनका संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन ये सनातन सत्य कोई इसको नकार नहीं सकता। बस इसी का स्वीकार करने का आज दिन है। वी आर हियर टू receive, acknowledge and keep it in mind so that we live according to that. हम अपने घर में अपने घर वाले को भी कुछ मदद करते हैं ना, बोले बहु मोटो उपकार करो मैं तारा ऊपर। हर इंसान एक दूसरे को बोलते उपकार करो। अरे कयो उपकार करो भाई, कई कार में बैठो हैं? यहां कोई किसी पर उपकार नहीं कर रहा है। एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर एंड तू कुछ नहीं है। चलो इसको, इस परम ज्ञान को, 5 परम ज्ञान की हम स्मृति करते हैं और इसको हम अपने जीवन का एक भाग बनाने चलते हैं। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। कुछ क्षणों का क्रेडिट कार्ड लेकर मैं तो आया हूँ। कुछ क्षणों का क्रेडिट कार्ड लेकर मैं तो आया हूँ। कुछ क्षणों का क्रेडिट कार्ड लेकर मैं तो आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। मैं सृष्टि का अंश हूँ, मैं सृष्टि का अंश हूँ, मैं सृष्टि का अंश हूँ, बस मैं सृष्टि का अंश हूँ। सृष्टि के सारे नियम मुझ पर लागू होते हैं। सृष्टि के सारे नियम मुझ पर लागू होते हैं। सृष्टि के सारे नियम सब पर लागू होते हैं।
सृष्टि के सारे नियम सब पर लागू होते हैं। सारी सृष्टि मेरा परिवार है, सारी सृष्टि मेरा परिवार है। सारी सृष्टि मेरा परिवार है, सारी सृष्टि मेरा परिवार है। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। सच्चित आनंद मेरा स्वरूप, सच्चित आनंद मेरा स्वरूप। सच्चित आनंद मेरा स्वरूप, सच्चित आनंद मेरा स्वरूप। परमानंद बने आया हूँ, परमानंद बने आया हूँ। परमानंद बनने आया हूँ, परमानंद बनने आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। तीन प्रकार की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ। तीन प्रकार की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र अमल करने आया हूँ। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र अमल करने आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। 20% की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ। 20% की स्वतंत्रता को प्रभु कृपा से लाया हूँ। 20% की स्वतंत्रता को अनंत बनाने आया हूँ। 20% की स्वतंत्रता को अनंत बनाने आया हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी मैं समय का प्रवासी हूँ। मैं समय का प्रवासी हूँ और इसके सिवा और कुछ नहीं हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में इतनी राई भरी हुई है, मैं हूँ, फला हूँ, तिकना हूँ, पूछना हूँ। अरे भैया तू कुछ नहीं है, तेरे हाथ में सिर्फ एक समय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक समय क्या होता है मालूम है? एक समय का मापदंड क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक समय? नॉट इवन एक क्षण। हम जो एक क्षण बोलते हैं ना, तो आज की तारीख में उसे 1 सेकेंड कह दो आप। एक क्षण मीन्स 1 सेकेंड, बट एक समय मीन्स व्हाट? हाँ हाँ, एक आंख के एक पलकारे में 256 टाइम्स दैट समय पासिस, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट।
सो इफ वी से आंख का एक पलकारा को कितनी सेकंड लगती है भाई? हाँ, गिनी है क्या कभी? हाँ, एक 250। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आंख का एक पलकारा कितनी सेकंड में होता है बोलो? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड डिवाइडेड बाय 256। इट इज नॉट इवन 1 सेकंड। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना हमारी जायदाद क्या है, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, और हम नाचते हैं कितना प्रॉपर्टी और जायदाद के लिए। कितना नाचते हैं? नाचते हैं कि नहीं? ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने ये किया, वो किया, पला किया, ढिकना किया, पूछना किया। अरे तूने क्या किया भाई? तूने कुछ नहीं किया। अब आज ये हम वास्तविकता अपने आप के बारे में समझने आए हैं, जिसको कहते हैं द डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स, ये सृष्टि कैसे चलती है और उसके अंदर हम कौन है। एक दिन के फ्लाइट में गए हो क्या कभी ऊपर से? 25,000 स्क्वायर फुट, अरे 25,000 फुट के ऊपर से फ्लाई किया है कभी? प्लेन हमेशा 25,000 फुट के ऊपर ही फ्लाई करता है। इसका राज भी मालूम है क्या, क्यों? બોલો સુનિલભાઈ, હું કામ 25,000 ફૂટ સુધી ઉપર જાય પ્લેન? એનું કારણ શું? ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સની વાત નથી એમાં, ઘણો ઘણો દધી, એટલે કે ડેન્સિટી ઓફ એર is very less there, so there is less, most minimum friction, and we want to fly at sonic speed, यानी the speed of sound। आज के जितने ये जेट बोलते हैं ना, जंबो जेट, सो एट व्हाट स्पीड दे ट्रैवल, यू नो? कौन सी स्पीड से ट्रैवल करते हैं ये जंबो जेट, पता है आपको? कितने लोग फ्लाइट में बैठे हो तो बहुत बोलो, फिर पूछता हूँ मैं आपको। हैं, फ्लाइट में बैठे, क्या स्पीड से चलता है आपका फ्लाइट? 900। हाँ, वो यू नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? So it is supersonic, यानी it flies more, it is 750 and it flies more than speed of the sound, and that's because we want to fly at that speed, higher you go you can have that speed with minimum friction। देखो फ्रिक्शन ये क्या करता है? हीट जनरेट करता है। क्या करता है? हीट। अभी आप बराबर इसको अपने जीवन के साथ कनेक्ट करो, करेक्ट? ये सृष्टि की रचना कैसी है? ये दिस इज पिरामिडिक। पिरामिड देखा है ना आपने? हाँ, ऊपर क्या रहता है? टोच रहती है, और फिर धीरे 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 ये एक्सपांड होता है, और बेस में सबसे ज्यादा एक्सपांशन रहता है, बराबर है? अभी ये तो आपने देख लिया पिरामिड, कई बार देखा है, कई बार आप अंदर भी घुसे हैं पिरामिड के अंदर। अभी उसकी वास्तविकता क्या है आज मैं आपको बताता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्स। जितने आप नीचे हैं, ये आज से 200 साल पहले मैस्लो नाम का एक साइंटिफिक रिसर्च साइंटिस्ट बना, जिसने ह्यूमन पिरामिड की बात की। दिस होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ ह्यूमन pyramid, and in that the growth of a human being is like a pyramid। कैसे? तो बोले सबसे नीचे के बेस में क्या है, तो उन्होंने डिवीजन किया इंसानों का अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। उसमें उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि धरातल के ऊपर लोएस्ट लेवल ऑफ द एक्सपांशन इज वेरी बिग, जगह बहुत ज़्यादा है, वहाँ स्पेस बहुत है, लेकिन इसके साथ दैट इज द मोस्ट डेंसेस्ट, यानी कि घन, एकदम गिच में गिच, मारामारी धक्का मुक्की कहाँ होती है? लोएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग की बात करें, फिर हम सृष्टि पे आएंगे।
If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 9321642992, +91 8779696432, +91 9321966813.